नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र सिंह। इस समय मैं मौजूद हूं ग्राम सभा मोचीपुर ग्राम सभा है ये। यहाँ हम आए हैं 2022 के लोकसभा चुनाव का मिजाज, जनता का मिजाज क्या है उसको परखने के साथ साथ ग्राम सभा में जो समस्याएं होती हैं, अमूमन आप देखते हैं कि आवास कितने लोगों को मिला। बहुत से ऐसे भी गरीब हैं जिनको आवास नहीं मिला हो, जो वाकई में गरीब हैं उनको आवास नहीं मिला है, तो उनकी भी आवाज़ उठाने के लिए एक माध्यम मीडिया होती है जो अक्सर गांव में पहुंचती नहीं है। तो हम पहुंचे हैं इस गांव में, हमारे साथ एक लोग मौजूद हैं, इनसे हम कुछ बात करेंगे। इन राजनीति की चर्चा भी होगी और गांव की समस्याओं पर भी चर्चा होगी। तो आइए चलते हैं, इनसे समस्या कुछ चर्चा के साथ साथ राजनीतिक चर्चा भी करेंगे। चाचा ये बतावा, कोरोना वैक्सीन अपने गाँव में लगल है? जी, अपने गांव में लगल है। हमारे गांव के पास ही सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ हम लोग जा कर के लगवाए। और गांव में भ्रांतियां भी बहुत हैं। आपके यहाँ किस तरह की भ्रांतियां चली हैं? जी, भ्रांतियां सत्य हैं कि हम लगवा करके आए। तो मैं कुछ लोगों को, अपने पास पड़ोस के लोगों को प्रेषित किया कि आप लोग भी जा कर के लगवा लीजिए, नहीं तो फिर जब ये एज वाला बांड खत्म हो जाएगा, दूसरे पे आएगा तो अब परेशानी बढ़ेगी। तो कुछ लोगों ने कहा कि अरे वैक्सीन मत लगो यार, ये वैक्सीन लगवाने जो लगवाओ तो हम मर जाते हैं। तो मैंने इस पर यही जवाब दिया कि अरे हम तो लगोली, हम तो ना बोले, तू जा लगवावा। ये सब है, गांव की बुराइयां हैं, चाहे भ्रांतियां हैं, इसको जो भी माना जाए। और चाहे चाचा, एक किस तरह के लोग हैं जो इस तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं कि लगवाने के बाद लोग मर जाएंगे? इस तरह की एक भ्रांतियां फैलाने वाले किस तरह के लोग हैं, क्या लगता है आपको? जी, किस तरह के लोग नहीं है, ये मान के चलिए कि जो जाति बहुसंख्यक जातियाँ जो हैं वो उनको इस बात का एहसास है कि हम जिधर चलेंगे उधर मैदान साफ हो जाएगा। और उसके परिप्रेक्ष्य में जो हम सरकार के विरुद्ध में हमें बोलना है, क्योंकि लुटेरों को जो है ये सरकार पसंद नहीं है, इसलिए लूज कर हो नहीं पा रही। बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ी बात है। हाँ, यही बात है। और उसके बाद जब मैं तो आपसे बताया ना कि अभी हमारे घर के 2 बच्चे हुए हैं, पुलिस में हुए हैं, 1 नया पैसा मेडिकल तक में नहीं लगा, 1 नया पैसा। तो हमको यही पसंद है। और सरकार का एक मिशन भी है, सबका साथ सबका विकास करेगी। तो मैं क्यों अदर के साथ जाऊं, क्यों जाऊं, आप बताएं। अच्छा, योगी सरकार किस तरीके से काम कर रही है, अगर इसको आपको अपने स्तर से आकलन करेंगे? ग्राम सभा में पढ़े लिखे लोग, जो जागरूक लोग हैं, वो राजनीतिक चर्चाओं पे अक्सर बहुत स्पष्ट बोलने में, कैमरे के सामने विश्वास नहीं रखते हैं। उनको लगता है कि इससे माहौल गड़बड़ा जाएगा। लेकिन आप स्पष्टवादिता, बहुत ही स्पष्ट किसी बात को बड़ी प्रखरता के साथ आप किसी बात को रख रहे हैं और प्रमुखता के साथ बहुत जोर दे रहे हैं। सही है, ऐसे लोग हमें जब मिलते हैं तो बात भी काफ़ी अच्छी और लंबी होती है। योगी सरकार का आप आकलन करेंगे तो कैसे करेंगे? योगी सरकार का आकलन देखिए, जो करना है योगी सरकार आकलन, और उसके योगी सरकार काम जो सारे अच्छे। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, कब जैसे ले लीजिए आप शिक्षा को ले लीजिए। शिक्षा में जो पात्र हैं, पात्र जो है पात्र ही ना पात्रता पाएगा। लेकिन योगी जी जो है पात्र को पात्रता देते हुए और जो अपात्र हैं वो वंचित हो रहे हैं, तो उनके लिए तो योगी जी खराब रहेंगे ही रहेंगे, उनके लिए खराब रहेंगे। तो इसी तरीके से अभी सरकार में अभी भ्रष्टाचार है, ये नहीं है कि नहीं, सरकार हम दूर कर दी है, भ्रष्टाचार है। सरकार को और आगे देखना होगा। सरकार नहीं देखेगी तो सरकार मार खाएगी, सरकार मार खाएगी। और सबसे ज़्यादा परेशानी है, जैसे हम और आप जैसे सोच रहे हैं, हम कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, सरकार में महंगाई ज़्यादा है, ये तो प्योर सत्य है। लेकिन सरकार कर भी तो रही है। आप समझ पा रहे हो इसको, तो ज़रा रोशनी डालिए। अब सरकार का महंगाई बढ़ने का कारण तो देखिए, हम अब उतनी दूर तक हम नहीं जा पाएंगे। ये तो कन्फर्म है कि ये पैसा सरकार की जेब में तो जा नहीं रहा है, ये तो निश्चित है। तो आखिर भी इसका कारण कहाँ है? कारण यही है कि जब सरकार, ये महंगाई का पैसा सरकार की जेब में नहीं जा रहा है और हमको सरकार को हमको बदलना है और चाहे बदलवाना है, तो हम तो ये दिखाएंगे ना कि सरकार की जेब में पैसा जा रहा है। जो नहीं जान रहा है, इसका कारण क्या है, वो क्या लगता है आपको? जैसे कारण क्या लगता है, महंगाई क्यों इतनी बढ़ गई? महंगाई इसलिए बढ़ गई कि सरकार इतना काम कर रही है, इतना ज़्यादा काम कर रही है, तो बताइए, सरकार तो कोई मशीन तो रखी नहीं कि छाप करके हाल लगा देगी। पैसा तो जनता से इधर से उधर जाएगा। सभा 2022 में अपनी सगड़ी से तो चर्चा है कि यहाँ से सीटें, कुछ लोग कह रहे हैं कि अपना दल के खाते में जा रही है सीट।
या भाजपा भी लड़ेगी तो यहाँ बसपा सपा का वोट बैंक यहाँ काफ़ी मजबूत माना गया है जी। भाजपा हमेशा यहाँ तीसरे नंबर पर रहती है। शंकर यादव बसपा से आ गए, आपको लगता है शंकर यादव कैसे प्रत्याशी हैं, कुछ उनके बारे में आप जानते हैं? अब देखिए, अब उनका कोई विरोध करना, राजनीतिक विरोध जो है उचित नहीं है। अच्छा प्रत्याशी का मतलब कि प्रत्याशी सब अच्छे होते हैं, लेकिन हम अपना बात बता रहे हैं। जमीन से जुड़े नेता माने जाते हैं वो, लोग कहते हैं, लोग कहते हैं। नहीं दिखा भी उनको, हम लोगों ने देखा दीवारा अंचल में काफ़ी मदद किया गरीबों की उन्होंने। बस दीवारा अंचल में काफ़ी मदद किया, तो दीवारा अंचल ही केवल ज़मीन से जुड़ा हुआ जो है वो व्यवस्था नहीं। और उसी तरह से जुझारूपन दिखाते हैं, आप लोगों के लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं, तो क्या आप लोगों की नज़र में कैसे नेता रहेंगे वो? हम लोगों के नज़र में नेता देखिए रहेंगे, लेकिन हम लोग जो है पार्टी प्रमुख को ही व्यवस्था वरीयता देते हैं, सबसे बड़ी बात है। नहीं नेता की मैं बात किया हूँ, पार्टी की बात नहीं हुई है। व्यक्तिगत नेताओं की जो छवि है उसके में कैसे लगते हैं आपको? हमको जो है, हमसे तो उनका कोई अभी आज तक संबंध नहीं, बातचीत नहीं है, तो हम तो उनको लाइक नहीं करते। हाँ बस। मोचीपुर ग्राम सभा में मौजूद थे हमारे साथ यहीं के स्थानीय निवासी, यहीं के रहने वाले वर्मा जी मिले और अपनी हर मुद्दे पर अपनी राय इन्होंने रखी बड़ी ईमानदारी के साथ। गांव में ऐसे ही राजनीतिक लोग जो राजनीतिक चर्चा करते भी हैं तो निष्पक्षता के साथ तटस्थ होकर बहुत कम लोग मिलेंगे, लेकिन इन्होंने बहुत ही ईमानदारी से अपनी राय को रखा है, ये सराहनीय है, बहुत ही स्वागत योग्य है। और ऐसे ही आज हम निकले हैं ग्रामीण क्षेत्रों का, ऐसे ही हम लोग दौरा कर रहे हैं। अपनी क्या जो समस्याएं हैं अमूमन सभी लोग जानते ही हैं, उन्हीं समस्याओं को एक बार फिर से हम आपके सामने लाएंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि वाकई में गांव में कहाँ पे अमन है और कहाँ पे चैन है, कहाँ पे परेशानी है, कहाँ पे लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं, कहाँ पे उससे निजात उन्हें मिली है। क्योंकि किसी भी चीज़ का दो पहलू हमेशा देखना चाहिए। एक तरफा अगर मैं आपके सामने कोई राय रखूं मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, तो वो भी आप तक गलत राय जाएगी। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों पहलुओं को आपके सामने रखूँगा, उस पर आप लोग भी सोचिए समझिए क्या सही है क्या गलत है। लेकिन चाहे कोई भी सरकार रहे, ये परेशानियां गांव की जो ग्रामीण परेशानियां आपको मिलेंगी, हमेशा मिलेंगी। जब तक इस सृष्टि की संरचना ऐसे बरकरार रहेगी परेशानियां भी मिलती रहेंगी, पर उसका निदान करने वाला कितना अच्छा है, किस तरीके से कर पा रहा है, ये बड़ा सवाल हो जाता है। ये मेन कार्य होता है कि जो सत्ता में बैठा है वो कितने अच्छे तरह से ग्रामीण क्षेत्रों को भी समझ रहा है, जैसे मेट्रो सिटीज़ को समझ रहा है वैसे ही ग्रामीण क्षेत्रों को समझ पा रहा है। तो ये ऐसे नेता जब भी रहेंगे सत्ता में तो जनता सुखी तो पूर्ण रूप से मैं नहीं कहूँगा रह पाएगी, लेकिन चैन की सांस ज़रूर लेती है। चलते हैं किसी और गांव में और आपको फिर दिखाते हैं कुछ वहाँ से।